दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि बैंक का कोई कर्मचारी आपका काम ना करे या फिर आपका काम करने के बदले में आपसे पैसे की डिमांड करे, आपसे रिश्वत मांगे, तो आपके पास क्या रेमेडी उपलब्ध है। आप कैसे अपना काम करवा सकते हैं या फिर उस कर्मचारी की शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका उपयोग हर कोई व्यक्ति करता है। आप अपने खाते भी बैंक में खुलवाते हैं, कई बार बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले लेते हैं, कई बार हम लोग लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं और कई बार दुर्भाग्य से जिसका हमने इंश्योरेंस कराया है उसकी डेथ हो जाती है तो हमें क्लेम वगैरह की सेटलमेंट भी बैंक से ही करनी पड़ती है। एफडी से रिलेटेड इशू होते हैं, चेक से रिलेटेड इशू होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इशू होते हैं, यानी कुल मिला के बहुत सारे इश्यूज बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि अगर हमारे साथ कोई समस्या है और उसका समाधान नहीं कर रहा है बैंक, तो हमें कैसे उस समस्या का समाधान कराना है। कई बार समस्याएं छोटी होती हैं, कई बार समस्याएं बड़ी होती हैं, तो दोनों से ही रिलेटेड समाधान मैं आपको बताऊंगा कि छोटी समस्याओं के लिए आपको क्या करना है, उससे बड़ी समस्याओं के लिए क्या करना है, मेजर प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है, किस तरह का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल प्रॉब्लम्स की, यानी कि छोटी मोटी दिक्कतें जो आम लाइफ में हमें आती रहती हैं। कई बार हमारी ट्रांजेक्शन गलत हो जाती है, कई बार पासबुक प्रिंटिंग से रिलेटेड दिक्कत आ जाती है, कई बार एटीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कतें समस्याएं आपके सामने आ रही हैं तो आप इसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा जो भी आपकी शिकायत हो वो बैंक मैनेजर को आप रिटर्न में दें और उसकी एक फोटोकॉपी करा लें और उस फोटोकॉपी पर उससे आप रिसीविंग भी ले लें ताकि इस बात का प्रूफ भी हो जाए कि आपने ये कंप्लेंट इस व्यक्ति के खिलाफ या इस चीज के खिलाफ आपने करी है, इस समस्या के खिलाफ आपने करी हुई है। तो 90% तो देखने में यह आता है कि अगर प्रॉब्लम जनरल है तो वो बैंक मैनेजर के हैंड पे ही सॉल्व हो जाती है, 90% आपकी प्रॉब्लम वहां पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है लोन की। लोन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है बैंक के अंदर। अब हमें होम लोन चाहिए या किसी और तरह का एजुकेशन लोन चाहिए या किसी और तरह का लोन चाहिए, अब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। अब ये पूरी तरह से वहां के एम्प्लॉयज पर होता है, वो सारी चीजों को चेक करते हैं और लोन के लिए अप्रूवल देते हैं। जब अप्रूवल हो जाता है उसके बाद ही आपको अमाउंट मिलती है। लेकिन होता क्या है, जनरली ये देखने में आता है कि जो इस विभाग के कर्मचारी होते हैं वो आपका अप्रूवल रोक देते हैं और आपके जो कागज होते हैं उनमें कई सारी कमियां बताने लगते हैं कि भाई इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, और एट द एंड वो आपको ये बोलते हैं कि आप 10% या 20% सर अगर हम दे सकते हैं तो हम फाइल को अप्रूव कर देंगे। तो ऐसे में अधिकतर आदमी क्या करता है, 10% या 20% देने को तैयार हो जाता है और अपना लोन पास करवा लेता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको इस रिश्वत की शिकायत करनी है। तो दोस्तों, आप शिकायत कहां पर करेंगे, विजिलेंस डिपार्टमेंट में या करप्शन ब्यूरो में। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज की शिकायत आपको कभी भी किसी के बैंक के सीनियर कर्मचारी से नहीं करनी है। यानी कि यदि आप ये सोचते हैं कि आपसे किसी ने रिश्वत मांगी और आप उसकी शिकायत बैंक मैनेजर से कर देंगे तो आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे एक ही बैंक के कर्मचारी हैं और कभी भी वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। तो हमेशा आपको इसकी जो शिकायत होगी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को करनी है या करप्शन ब्यूरो को करनी है। इनके नंबर आपको गूगल से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आप उन नंबर पर संपर्क करके इनकी शिकायत कर दीजिए। अब दोस्तों, जो करप्शन ब्यूरो होता है ये पूरा एक टीम वर्क होता है और ये लोग एक प्लान के तहत रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी को पकड़ते हैं। वो आपको अपने पास बुलाएंगे और आपको पूरा प्लान समझा देंगे, कुछ पैसे भी दे देंगे, कुछ पैसे आपसे मंगाएंगे, उन पर केमिकल लगा देंगे और आपको बता देंगे इस समय पर जाकर के आप ये पैसे उसको देना। जैसे आप पैसे दोगे वैसे ही उनकी टीम वहां पर छापा मारेगी, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेगी और सबूत इकट्ठा कर लेगी कि इसने ये रिश्वत ली है और उसकी नौकरी भी जाएगी, उस पर करप्शन का मुकदमा भी चलेगा। तो इस तरह से यदि बैंक का कोई कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है या इसके अलावा भी कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, लोन से रिलेटेड मैटर हो सकते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर भी बहुत होते हैं कि आपने बैंक से इंश्योरेंस कराया था, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया था उसकी मृत्यु हो गई, अब आप बैंक से क्लेम लेने जा रहे हैं तो बैंक कुछ ना कुछ कमी निकाल करके आपको क्लेम देने से मना कर रहा है। ऐसा बहुत सारे मामलों में देखने में आता है। और फिक्स डिपॉजिट है और फिक्स डिपॉजिट में कोई नॉमिनी था तो वो लोग आपको वो पैसा देने में भी दिक्कत करते हैं। तो इस तरह की यदि आपको दिक्कतें आ रही हैं तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप तो आपको यही लेना है कि इसकी शिकायत आपको बैंक मैनेजर से करनी है। बैंक मैनेजर अगर इसे सॉल्व नहीं करता, बैंक मैनेजर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर नहीं लेता है, आपको कोई इससे राहत नहीं मिलती, तो आप बैंक लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या मंडल लेवल पर बैंक लोकपाल बैठता है, आप वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
99% जो बैंक लोकपाल होता है वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। पर दोस्तों 1% ऐसा हो सकता है कि बैंक लोकपाल जो समस्या का समाधान करता है या जो उस पर एक्शन लेता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में आपके पास एक रास्ता और है, आप किसी बढ़िया वकील को करके जिला आयोग में एक केस दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों केस में क्या होगा, केस में आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, अपने एविडेंस देने का, बैंक को भी पूरा मौका मिलेगा और जो कोर्ट है वो सारा कुछ देखते हुए डिसाइड करेगी कि किसके पक्ष में फैसला दिया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ एक बात बहुत अच्छी है, यदि फैसला आपके हक में होता है तो जो दूसरी पार्टी होगी उसको बड़ी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन यदि फैसला दूसरी पार्टी यानी बैंक के पक्ष में होता है तो आपको यह अधिकार होता है कि आप अपर कोर्ट में यानी कि राज्य आयोग में उसकी अपील कर सकते हैं। तो यानी बहुत बड़ी राहत है कि उनको उसका कोई राइट नहीं है बट आपको राइट है। और यदि आप मुकदमा जीत जाते हैं तो कोर्ट जो भी उचित समझता है उतनी राशि आपको दिलाई जाती है और आपका जो समय खर्च हुआ, धन खर्च हुआ, वो कंपनसेशन भी आपको दिलाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बैंक से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। बैंक से रिलेटेड कोई भी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसको पकड़वा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।